नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी की अखिल भारतीय पदाधिकारियों की बैठक जो है साथियों कल संपन्न हो जाती है। इस बैठक में क्या कुछ हुआ था, क्या बड़े फैसले लिए गए थे, इसके बारे में हमने कल आपको जानकारी दी थी। लेकिन एक जो बड़ा फैसला इस मीटिंग में संपन्न हुआ है, इस बड़ी मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य आप कह सकते हैं, वो आकाश आनंद पर जो फैसला बहन जी ने लिया है वही ज्यादा बड़ा आकर्षण का केंद्र बन पाया है। आकाश आनंद जी को बहन जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और पूरे देश का जो नेतृत्व है, लगभग आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी एक युवा नेतृत्व की तरफ बढ़ रही है। अध्यक्ष का पद आप छोड़ दिया जाए, अध्यक्ष की जिम्मेदारी अगर आप छोड़ दी जाए, तो बाकी जो जिम्मेदारियां हैं अब वो आपके सामने आकाश आनंद जी निभाते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ जिम्मेदारियां हैं, क्या उनके कार्य क्षेत्र हैं और बहन जी ने ये जो बड़ा फैसला है चुनावों के वक्त क्यों लिया है, ये सारी बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को दिल्ली की जो गद्दी है उस पर कौन सी पार्टी का नेता बैठने वाला है उसका फैसला भी आ जाएगा। बहुजन समाज पार्टी पूरे दमखम से इस चुनाव में उतरी हुई है और एक जो बड़ा बदलाव इस चुनाव में आपको देखने को मिला है कि बहुजन समाज पार्टी ने जमीनी स्तर से लोगों को उठाया है। कोई किराने की दुकान चला रहा है, किसी के बारे में कहा जा रहा है कि ये तो बहुत पुराना कार्यकर्ता है, किसी के बारे में कहा जा रहा है ये तो स्टूडेंट्स ही है। तो ऐसे तमाम जो लोगों से बिल्कुल ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति हैं, 24 घंटे लोगों के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों पर बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में दांव खेला है। लगातार जो कैंडिडेट्स इस बार बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली में उतारे हैं, उनकी चर्चाएं चल रही हैं, उनके बारे में बातें चल रही हैं और एक जो पॉजिटिव फीडबैक्स है, आपने अन्य चुनावों में देखा बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट्स होते थे उनके बारे में इतना जो पॉजिटिव है वो खबरें आपको नहीं आती थी। लेकिन जो दिल्ली विधानसभा में कैंडिडेट उतरे हैं इनके बारे में आपको नकारात्मक जो खबरें हैं वो बहुत कम देखने को मिलती हैं। यानी कि जो कार्यकर्ता हैं वो अपने कैंडिडेट से, अपने विधानसभा क्षेत्र में जो कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी ने उतारा है उनसे वो खुश हैं और उनके बीच का आदमी कहीं ना कहीं बसपा ने इस बार विधानसभा में उतारने का काम किया है। इसीलिए जो लोकल विधानसभा के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो आपको खुश नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से कोई नेगेटिविटी है वो आपको सोशल मीडिया पर या ग्राउंड पर नजर नहीं आ रही है। तो बड़ा बदलाव बहन जी ने इस बार दिल्ली चुनाव में किया है और दिल्ली चुनाव के बीच ही चुनाव का दौर चल रहा है, प्रचार का दौर वहां पर चल रहा है। लेकिन इस बीच बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय स्तर की एक बैठक आयोजित करती है और खुद बहन जी इस बैठक के बारे में मीडिया को बताती है। उनके ट्विटर अकाउंट से जो 29 जनवरी की बैठक होती है इसके बारे में सूचना दी जाती है। तमाम राज्यों से प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, जोन प्रभारी और जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वे लोग इस बैठक में शामिल होते हैं और तमाम जो राजनीतिक मुद्दे हैं, राजनीतिक परिघटना इस समय जो चल रही है, देश की राजनीति किस तरफ जा रही है और कैसे जो बहुजन समाज है इसको लगातार हाशिए पर खिसकाया जा रहा है, इसको फ्रंट पर कैसे लाया जा सकता है, सत्ता पर काबिज कैसे किया जा सकता है और संविधान में जो अधिकार इनको दिए हुए हैं उन अधिकारों पर जो लगातार कुठाराघात सरकारों के द्वारा किया जा रहा है उनको कैसे सुरक्षित किया जा सकता है और जनता इस समय जो अपने आप को ठगी सी महसूस कर रही है उसको ठगने से कैसे बचाया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों पर इस राष्ट्रीय स्तर की बैठक में चर्चा हुई है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व कैसा रहने वाला है, उसका भविष्य क्या रहने वाला है, भविष्य की राजनीति को देखते हुए भविष्य में क्या समस्याएं बहुजन समाज पार्टी के सामने आ सकती हैं और वर्तमान में जो समस्याएं चल रही हैं, नेतृत्व को लेकर जो समस्याएं चल रही हैं, नेतृत्व को लेकर लगातार जो सवाल उठ रहे हैं, उन सभी पर गहन चर्चा हुई है।
और उनमें जो बड़ा समाधान निकल के आया है वो है आकाश आनंद। जी हाँ साथियों, आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी का पूरे देश की समीक्षा का अधिकार अब दे दिया गया है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी है उसको आप छोड़ दीजिए, बाकी जो सभी कार्य हैं अब उनमें आपको आकाश आनंद जरूर मिलने वाले हैं। संगठन समीक्षा हो, चाहे वो किसी राज्य की हो, चाहे राज्य के जिले की हो, चाहे विधानसभा का संगठन क्यों ना हो, अब आकाश आनंद जी इसकी समीक्षा करेंगे। इसके अलावा जो प्रभार है, जो राज्यों का प्रभार है, उन प्रभारों की जिम्मेदारी भी आकाश आनंद जी अब आपको निभाते हुए नजर आएंगे। संगठन में क्या फेरबदल करना है, क्या क्या नए पद बनाने हैं, किन लोगों को हटाना है, किन लोगों को जोड़ना है, किस व्यक्ति को किस पद पर लगाना चाहिए, किस पद के लिए ये सूटेबल है, इस तरह के जो फैसले हैं, इस तरह की जो मंथन बहन जी के साथ हुआ करती थी, अब वो मंथन आकाश आनंद जी करते हुए नजर आएंगे।